हरे कृष्णा। राधे राधे। माय डिवोटीज एंड माय फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है कोच अगर ठान लीजिए, बस एक बार दिल का कहा मान लीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग वंस यू एक्सेप्ट द हार्ट। मैं आपका GPPM गोकर्ण परम पूज्य महाराज एक छोटी सी कहानी के साथ सीखते हैं हर दिन कुछ नया। एक राज्य में एक राजा था और उस राज्य के राजा ने घोषणा की, जो भी मेरे राज्य में सबसे पहले मुझसे मिलने के लिए आएगा मैं उसे राजा बना दूंगा। लेकिन उसने क्या किया कि अब जहां वो बैठा हुआ था, अपना राज्य में बैठा हुआ था, उस राज्य के आसपास 10 किलोमीटर के अंदर बहुत अच्छा बाजार लगवा दिया और बाजार में सारी चीजें फ्री बट रही थी। जैसे कि सुंदर कन्याएं अगर किसी को चाहिए है तो कन्याएं फ्री बट रही थी, अगर सुंदर ब्राह्मण चाहिए है तो ब्राह्मण फ्री बट रहे थे, सुंदर अगर सोने चांदी का सामान चाहिए है, किसी को 56 भोजन करने हैं, किसी को गौ चाहिए है, किसी को बूढ़े आदमों की अगर सेवा करने के लिए चाहिए है, कुछ भी चाहिए है, अगर हीरे जवाहरात कुछ भी, अगर पद चाहिए है, कुछ भी चाहिए है, तो सब उस मेले में बट रहा था। सारे के सारे व्यक्ति आते, जब फ्री सामान बटते देखते तो कोई सोने की दुकान में चला जाता फ्री लेने के लिए, कोई हीरा की दुकान में चला जाता, कोई चाट की दुकान में, कोई समोसा की दुकान में, कोई 56 भोजन में लग जाता, कोई ब्राह्मणों में लग जाता, कोई सुंदर युवतियों को देखने के लिए लग जाता। तभी क्या होता है कि जाकर एक आदिवासी रहता है और आदिवासी की जो पत्नी रहती है, वो आदिवासी अपने जंगल से लकड़ी लेकर आता है। आदिवासी लकड़ी लेकर आता है जंगल से, और जंगल से जब आता है तो लकड़ी नीचे रखता है, तो उसकी पत्नी कहती है, अरे स्वामी इतने लेट क्यों आए। स्वामी ने कहा कि आज लकड़ी बीनता रहा, इतनी सारी लकड़ी लाया हूँ। उसने कहा तुम्हारे तो भाग हमेशा से फूटे रहे, देखो तो आज हमारे राज्य के राजा ने घोषणा की थी कि जो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा मैं उसे राजा बना दूंगा, लेकिन तुम लकड़ी में फंस गए और तुम पहुंचे नहीं। तुरंत उस आदिवासी ने लकड़ी को रखा और दौड़ कर गया। उसने उस मेले को आसपास नजर भी न डाली और दौड़कर राजा के पास गया, तो राजा ने तुरंत उसका राज्य तिलक कर दिया। कहा कि आज से तुम राजा कहलाओगे। राजा ने कहा कि तुमसे पहले कोई व्यक्ति अभी यहाँ पर आया ही नहीं, क्योंकि मैंने एक मेला लगवाया था, सब उस मेले में फंस गए हैं। कहने का तात्पर्य वह यही है कि वह राजा कोई नहीं है, वह राजा ही एक परम पिता परमात्मा है, वह राजा ही एक ईश्वर है। और उसने जो संसार रूपी जो मेला लगा हुआ है, यही ये संसार एक मेला है, और इस मेले में हम सब फंस जाते हैं और परमात्मा रूपी राजा के पास कोई बिरला ही पहुंच पाता है। जो उस परमात्मा के पास पहुंच जाता है वो राजा बन जाता है, यानी वैकुंठ वासी बन जाता है, भगवान का नित्य पार्षद बन जाता है, भगवान का अपना बन जाता है। इसलिए भगवान की शरण में जाइए, क्योंकि सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एकहु बाधा। भगवान की शरण में एक भी बाधा नहीं है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज GPPM आपसे विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार है, 8वां बार है आपका परिवार, 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे। जिसने कहा कल समय गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे।